हाँ, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कास हर महाकसाय। ये 36वां महाकसाय है और चरक षड विरेचन शताश्रुतीय अध्याय में 36वें महाकसाय के रूप में कास हर महाकसाय के ऊपर हम लोग आज ध्यान लगाएंगे। तो ये जो महाकसाय है इसमें वर्णित जो औषधियाँ हैं वो कास को समाप्त करती हैं। कास में जो होता है वायु जो है ऊपर की ओर गमन करने लगती है। वायु जो है ऊपर की ओर गमन करने लगती है और उसको नीचे की ओर करने के लिए, नीचे की ओर अनुलोमन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हरण की, हरितकी। हरितकी जो है बहुत ही भारी औषधि, इसमें पृथ्वी और वायु महाभूत की अधिकता होती है जो कि वायु को नीचे की ओर गमन करती है। वातानुलोमन कार्य की वजह से कासहर महाकसाय में हरितकी का प्रयोग है। तो द्राक्षा, अभया, आमलक, पिपली, दूरालभा और फिर है काकड़ा सिंगी, फिर है पुनर्नवा, वृश्चिर, फिर रक्त पुनर्नवा, ताम्लकी। ताम्लकी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये है भूमि आंवला। ये भूमि आंवला जो है आपका कास हर में भी आएगा, श्वास हर में भी आएगा। ये इसमें याद रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, अब आ गए हैं श्वास हर महाकसाय पर। 37वां सटी पुष्कर मूल, सटी पुष्कर मूल, उसके बाद है अम्लवेतस। अगर सटी पुष्कर मूल और बदर बीज आ जाए तो आप लोग उसको बोलिए हिक्का महाकसाय, हिक्का हर महाकसाय। और अगर ऐसे आ जाए अम्लवेतस तो वहीं उसका हो गया श्वास हर महाकसाय। तो इसमें औषधियाँ हैं सटी, पुष्कर, मूल, अम्लवेतस, छोटी इलायची, हिंगू, तगर, सुरसा, दुरालभा, भूमि आम्लकी, जीवंती। तो हम पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छी शाख जो थी कौन सी थी? आंसर जीवंती। सबसे अच्छी शाख जो है जीवंती। और सबसे अपत्यतम शाख कौन सी है? हम्म। तो अब हम लोग आ रहे हैं 38 महाकसाय पर, जो कि है सोतहर महाकसाय। और इसमें वर्णित जो भी महाकसाय हैं, जो भी द्रव्य हैं, वो 10 मूल के द्रव्य हैं। ये एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है अध्यापकों का, एग्जामिनर का, कि 10 मूल का जिक्र कहाँ मिलता है। तो 10 मूल के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि 10 मूल जो है बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल का संयोग है। ये दोनों मैंने ग्रुप में डाल दिया था। बृहत कौन सी है, लघु कौन सी है? तो पाटला, अग्निमंथ, च्योनाक, बिल्व, बिल्व, गंभारी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सरीवन, पिठीवन, गोखरू। पहले के जो 5 हैं वो बृहत पंचमूल, उसके बाद लघु पंचमूल। तो ये शोथ जो होता है, रोग के बारे में आप जानिए। शोथ जो है ये सूजन को कहते हैं, स्वेलिंग। एंड स्वेलिंग जो होती है वो बिना वात के स्वेलिंग हो ही नहीं सकती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये 10 मूल जो है वात का नाशक है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ज्वर हर महाकसाय यानी एंटीपायरेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। 39वां है। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें शर्करा शब्द का प्रयोग किया गया है। शर्करा, जिसको कुछ आचार्य बोलते हैं कि ये शर्करा जो है शर्करा नहीं है, गिलोय है। लेकिन कहीं कहीं प्रश्न, कहीं कहीं जो है आ जाता है कि शर्करा जो है मीठा है। तो शर्करा शब्द गिलोय के लिए भी प्रयोग है, ये आप लोग नोट करिए। और इसमें मौजूद
द्रव्य हैं सारिवा, शर्करा, पाठा, मंजिष्ठा, द्राक्षा, पीलू, परूषक, अभया, आम्लकी। अब देखो इसमें अभया, आम्लकी, विभिदकी, इसमें तीनों मौजूद हैं। अभया, आम्लकी, विभिदकी ये विरेचनोपग में भी हैं और ज्वरहर महाकषाय के अंतर्गत भी मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ज्वर होता है वो पित्त की अधिकता से होता है। तो जो पित्त का सबसे शोधन की विधि है वो विरेचन है। तो विरेचनोपग में भी हर्रे, बहेड़ा और आंवला है और ज्वरहर महाकषाय के अंतर्गत भी है। इसका आप लोग ध्यान देंगे। नीचे लिख रहे हैं विमर्श में, इसी के विमर्श में लिख रहे हैं कि वाग्भट ने दूसरी तरीके से बताया है, शर्करा की जगह अमृता शब्द का प्रयोग किया है। अमृता जानते हैं आप लोग क्या है? अमृता है गुड़ूची, गिलोय, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। अब आपके पास आ रहा है 40वां महाकषाय, जिसको कहते हैं एंटी फटीग ड्रग्स। ये जो होती हैं, ये ड्रग्स जो होती हैं वो थकान को पूर्णतः समाप्त कर देने वाली औषधियाँ हैं। इसमें भी द्राक्षा, खजूर, प्रियाल, बदर इसमें भी है। तो इसमें देखो तो आप लोग पाएंगे कि ड्राई फ्रूट्स हैं। जो एंटी फटीग ड्रग्स हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैं इसके बारे में कहानी बता रहा हूँ। जैसे कि पहले के अफ़गानी लोग आते थे भारत में, जब भी आते थे तो वहाँ से वो लोग ये सब लेकर चलते थे कि खजूर हो गया, प्रियाल हो गया, बेर हो गई, सूखे अनार हो गए, अंजीर हो गई, ये सब लेकर चलते थे क्योंकि पैदल ही आना होता था या फिर घोड़े पर लद के आना होता था। थकावट भरा सफ़र रहता था। तो इन सब थकावटों को दूर करने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर आने के बाद वो लोग ईख का प्रयोग करते थे, मतलब और फल फूल फ्रूट्स वगैरह खाते थे। तो इसमें मुनक्का, खजूर, प्रियाल, बेर, अनार, फल्गु, फालसा, ईख, यव, साठी चावल। अब यव साठी चावल भी याद रखिए, इसमें है। अब 41 महाकषाय पे आप लोग आ गए हैं। इसमें है लाजा, चंदन, कास्मर्य, ये दाह प्रशमन महाकषाय है। एंटी बर्निंग सिंड्रोम ड्रग्स, रेफ्रिजरेंट्स भी बोला जा सकता है इन्हें, जो कि ठंडक पैदा कर दें। तो इसमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है एमडी एंट्रेंस में, एआईपीजीटी में, कि दाह प्रशमन महाकषाय में ऐसी कौन सी ड्रग है जो उष्णवीर्य है? तो गिलोय 9वें नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे। गिलोय जो है उष्णवीर्य ड्रग है, जो कि उष्णवीर्य है, लेकिन वो एंटी बर्निंग सिंड्रोम में, मतलब दाह प्रशमन में है। इसमें यही है, क्योंकि सामान्य बातें होती हैं तो कोई पूछता नहीं है, विशेष बातें ही पूछी जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ गए शीत प्रशमन महाकषाय। तो शीत प्रशमन के लिए उष्णवीर्य औषधियों का ही प्रयोग किया जाएगा, ये सामान्य सी बात है। तो तगर, अगरू, धान्य, धनिया जो होती है ये भी बहुत गर्म होती है। सोंठ, भूतिक, यवानिका, यच, वच, कटेरी, गनियार, सोना, पाठा, पिपली, पिपली भी गर्म होती है। अधिकतर सभी गर्म हैं, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तगर अगरू जो है इसको बोला जाता है विरेचन, मतलब कि सिरो विरेचन में प्रयोग मत करो, क्योंकि इतना गर्म है कि ये मस्तिष्क में जाकर जो मेनिंजेस होती हैं ब्रेन की, उनको भी फाड़ देता है। इतनी गर्मी इसके अंदर, तगर और अगर के अंदर होती है। तो अगर किसी को ठंडा लग रहा है तो इन औषधियों का आप लोग सेवन कर सकते हैं। तगर, अगर, सौंठ, धनिया, भूतिक, वच, कटेरी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी। इसके बाद आप लोग उदर्द महाकषाय। उदर्द जो रोग है
इसको बोलते हैं अर्टिकेरिया या शीत पित्त कहा जाता है। ये एक स्किन डिजॉर्डर है। इसमें लाल लाल चकत्ते जो हैं पूरे शरीर पर पड़ जाते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए जब अगर मान लीजिए ये जैसे स्किन डिजीज़ है, तो स्किन डिजीज जैसे ही कोई है तो उसमें खदिर जो है स्किन डिजीज़ को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। तो उदर्द प्रशमन में खदिर के 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। खदिर के 3 भेदों का उल्लेख मिलता है, आप लोग इसमें देखेंगे। तो एक तो है खदिर खैर, एक है कदर और एक है अरि भेद। 3 प्रकार के खदिरों का इसमें प्रयोग है। और एक है अर्जुन। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है AIPGET का कि अर्जुन जो है ये हृदय महाकषाय में तो नहीं है, परंतु है कहाँ, तो है उदर्द महाकषाय के अंतर्गत। इसमें तिंदुक भी पूछा जाता है। मैंने प्रश्न हल किया है तो बता रहा हूँ, तिंदुक भी पूछा जाता है। जो फर्स्ट पे है तिंदुक किस में पाया जाता है, तो आंसर रहता है उदर्द प्रशमन महाकषाय। अब आगे बढ़िए। अंगमर्द प्रशमन महाकषाय रिस्टोरेटिव, मतलब बॉडी में एक हो रहा है। अब बॉडी में एक जो है थकावट की वजह से हो रहा है या पूरी शरीर दर्द हो रही है, यूं ही दर्द हो रही है, तो इसका अलग है। तो अंगमर्द प्रशमन महाकषाय तो विदारी से है। आप लोग याद करिए, जो विदारी गंधा है, जो विदारी होती है वो बेवाइयाँ जैसे फट गई तो दर्द होती है पूरी बॉडी में, तो दर्द है तो अंगमर्द प्रशमन महाकषाय में विदारी से याद रखिए। विदारी गंधा, सरीवन, पिठीवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, एरंड आप लोग को मैं आज ग्रुप में भेजूंगा। एरंड के बारे में मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि ये जो है वृक्षतम औषधि है और वात को शमन करने वाली भी एक प्रमुख औषधि है, क्योंकि इसके अंदर तेल पाया जाता है एक ऐसा जो कि वात का शमन कर देता है। इसके बाद है काकोली, चंदन, खस, छोटी इलायची, मुलेठी। ये 10 औषधियाँ अंगमर्द को शांत करती हैं। देखिए मुलेठी एक बार और आ गया अंगमर्द महाकषाय के अंतर्गत। मुलेठी कितनी बार आया है? हेलो, मुलेठी जो है महाकषायों में कितनी बार आया है? आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 11 बार मुलेठी आया है और पिपली जो है 9 बार आया है। तो शोणित स्थापन महाकषाय। अब इसके बाद आ गए हैं हम लोग 46 पे। शोणित स्थापन मीन्स ब्लड को जो है रोक देने वाली ड्रग्स। ब्लड को रोक देने वाली ड्रग्स में से मधुक, रुधिर। अब यहाँ रुधिर जो है केसर है, मतलब नाग केसर जो होता है वो रुधिर को रोक देता है, ब्लड को बहने से रोक देता है। मोचरस भी, यहाँ पे एक मृत कपाल शब्द का प्रयोग है। अब मिट्टी के बारे में देखिए, 3 जगह प्रयोग किया गया है। एक छर्दी निग्रहण में, फिर जो है पुरीस विरजनी में, इसके बाद जो है इसमें शोणित स्थापन में। ये मृत कपाल है। कपाल को मतलब कि मिट्टी को इतनी गर्म किया गया, इतना गर्म किया, वो मृत कपाल बन गया। तो वो जो है इसके अंदर क्षारीय गुण आ गए और क्षारीय गुण जो हैं शोणित को स्थापित कर दिए, मतलब ब्लड को जमा दिए, बहने नहीं दिए। और लाजा, लोध, गेरू, प्रियंगु, यही पूछा जाता है मृत कपाल कहाँ है, और बस यही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं आते हैं। इसके बाद है वेदना स्थापन।
ड्रग्स, जो वेदना है उसको ख़त्म कर देने वाला। तो शाल, कायफर, कदम्ब, पद्मक, तुम्ब, मोचरस, शिरीष, जलवेंत, एलुआ, अशोक। जो एलुआ है, ये देखो एलुआ जो है मैंने बताया था कहाँ है, ये एलुआ जो है शुक्र शोधन महाकषाय के अंतर्गत भी आता है और वेदना स्थापन महाकषाय के अंतर्गत भी आता है। देखिए इन दोनों ही केस में वात की वृद्धि होती है और वात को समन करने के लिए एलुआ का प्रयोग किया गया है दोनों ही महाकषायों के अंतर्गत। तो शाल, कटफल, कदम्ब, पद्मक, तुम्ब, ऐसे आप लोगों को याद रखना होगा। वेदना स्थापन। और विमर्श में लिख रहा है कि वेदना शब्द सामान्य अनुभूति के लिए आयुर्वेद में प्रयुक्त हुआ है। यह दो प्रकार की होती है, सुखात्मक, दुखात्मक। द्विविधम सुख दुखानाम वेदना नाम प्रवर्तकम। ये सब बस ऐसी ही बातें हैं। अब आइए 47 पे 48 पे जो भी हो, संज्ञा स्थापन महाकषाय जो है हिंगू, कैटर्य, मेदा, वचा, चोर, चोर जो है चोरक जो है चोर पुष्पी कहलाता है। और जटीला जो है आखिरी में जटामांसी के लिए प्रयोग किया जाता है। जटीले जैसे का एकदम होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं। इसमें गुगलू का भी प्रयोग किया गया है संज्ञा स्थापन महाकषाय में। पलंकषा इसको कहा गया है। वयस्था, ब्राह्मी को वयस्था के नाम से जाना जाता है। कैटर्य को याद रखिए, इसमें हींग का प्रयोग किया गया है। सबसे पहली बात है हींग। अब हींग को क्यों प्रयोग किया गया है बता दे रहा हूँ। जब भी आप लोगों की संज्ञा विनाश हो जाए, किसी को बेहोशी आ जाए, उसको थोड़ा सा हींग जो है सूंघा दो, वो तुरंत होश में आ जाएगा, क्योंकि हींग जो है बड़ा तीक्ष्ण होता है। इसके बाद है कैटर्य, कटफल, पर्वत नींब, मीठी नीम को कहा जाता है कैटर्य, वो भी थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है। तो हिंगू कैटर्य से तुरंत संज्ञा स्थापन महाकषाय याद रख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए, प्रजा स्थापन महाकषाय। प्रजा स्थापन महाकषाय में तो प्रजा स्थापन मतलब होता क्या है, मतलब कि रिप्रोडक्शन को बढ़ाने वाला जो इम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में स्थापित हो जाए अच्छे से, उसके लिए औषधियाँ हैं। उसके कई कारण हैं, जो कि ब्लीड हो जाता है तो उसको स्थापित करने के लिए, गर्भ को वहाँ पे स्थापित करने के लिए ये प्रजा स्थापन महाकषाय वर्णित है। इसमें क्या है, ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, अमोघा। ये देखिए ऐन्द्री, शतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, अमोघा, फिर है अव्यथा। अव्यथा को कुछ लोग गुडूची बोलते हैं, कुछ लोग कदली बोलते हैं, कुछ लोग हरितकी बोलते हैं। अरिष्टा, कटुक्रोहिणी, वाट्यपुष्पी। वाट्यपुष्पी बोलते हैं कंघी को, जो कि अति बला के नाम से जानी जाती है। ये भी मैं आज भेजूंगा, अति बला। आज मैं एरेंड और अति बला को ग्रुप में भेजता हूँ। अब इसके बाद जो है आखिरी महाकषाय यानी वयः स्थापन महाकषाय के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये महाकषाय जो है एंटी एजिंग महाकषाय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है रिजुवेनेटर्स, मीन्स बुढ़ापे को जो है रोक देने वाला जो है महाकषाय। अमृता, अमृता, अभया, ये दोनों ही अत्यंत ही वयस्थापक हैं। अमृता में गिलोय मीन्स, अमृता मीन्स गिलोय, और अभया मीन्स टर्मिनेलिया चेबुला मीन्स हरितकी। हरितकी जो है वयस्थापन ड्रग है। फिर है मुक्ता। ये पूछा जाता है मुक्ता किस में है, तो मुक्ता को ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आप लोग अच्छे से उसको गोला कर लीजिए। मुक्ता 2006 में पूछा गया था BHU एंट्रेंस में, AIPGT जब नहीं हुआ करते थे। तो मुक्ता रासना जो है, मुक्ता कहाँ पाया गया है, तो वयस्थापन महाकषाय के अंतर्गत पाया गया, इसको कहते हैं रासना। इसके बाद है श्वेता, जीवंती, अतिरसा। अतिरसा जो है शतावरी का पर्यायवाची है।
मंडूकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा। ये हो गए 50 महाकषाय आपके। मंडूकपर्णी और मुक्ता ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और श्लोक पहचानने के लिए अमृता, अभया, धात्री, ऐसे तुरंत याद हो जाएगा। धात्री को बोलते हैं आंवला। अब एक और प्रश्न है, वय स्थापना नाम अगर आ गया तो अम्लक, वय स्थापना नाम अगर आ गया तो अम्लक हो गया, मतलब कि आम्लकी। और वय स्थापना नामी ये हो गया हरितकी। इसके बाद जो है 50 तो ड्रग हो गए। इसके बाद जो है श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है। इस श्लोक का, नहीं भीतरस्य प्रमाणस्ति न चाप्यक संक्षिप्य बुद्धिमान। मतलब कि मैंने इसको बहुत विस्तार से नहीं बताया है, ना ही बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में बता दिया है। फिर है कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए व्यवहार के लिए एतावंतो, फिर है एतावंतो करके कुछ लिखा हुआ है, एक सेकंड में आ रहा है। हाँ, एतावंतो ह्यल्प बुद्धि व्यवहाराय बुद्धिमताम च स्वलक्षणाय। इसका मतलब यही है कि अल्प बुद्धि के व्यवहार के लिए है और बुद्धिमत्ता की बुद्धि को बढ़ाने के लिए है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मतलब इस रेफरेंस के लिए आता है 4/20। अब इसके बाद एक शिष्य सूत्र आ रहा है, नैतानि भगवन् पंचकषायतानि पूर्यन्ते तानि तानि। तो भगवान से अत्रेय से बोलते हैं शिष्य, अग्निवेश बोलते हैं, ये तो 600, ये तो 500 हुए ही नहीं। पंचकषाय शतानि पूर्यन्ते, ये तो भगवान, ये तो 500 हुए ही नहीं। तो रियलिटी में जब एक ही ड्रग्स को कई चीज़ों पर प्रयोग कर लोगे तो 500 कैसे होगा? 500 तब होगा जब अलग अलग प्रयोग करो। तो आंसर दे रहे हैं नीचे अगले लाइन में, तमुवाच भगवान अत्रेय। नीचे लिखा है पुरुषो बहुनाम कर्मणा कर्मणे समर्था भवति। एक ही आदमी जो है कई प्रकार के कर्मों को कर सकता है। तो एक ड्रग जो है कई प्रकार के कर्मों को कर सकती है। बस सिंपल सी बात है। तो इसमें जो है आप समाप्त करते हैं इस लेक्चर को।